करते हैं कश्मीरी पंडितों के हवाले से, क्योंकि सरकार ने कश्मीरी पंडितों को लेकर जो वादा किया था उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। और खबर यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रांसफर पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है। जो दूर दराज इलाकों के अंदर कश्मीरी पंडित ड्यूटियों पर थे उन्हें वापस तहसील या म्युनिसिपल कमेटी हदूद के अंदर अंदर लाया जा रहा है ताकि वो सिक्योर अपने आप को फील कर सके। और इस सिलसिले में कल मुख्तलिफ दफ्तरों की तरफ से, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या अदर डिपार्टमेंट्स हो, उनकी तरफ से ऑर्डर्स जारी करना शुरू हो गए हैं। और कल पहले ही फिर में हमने देखा कि 22 मुलाजमीन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे, रिमोट एरियाज के अंदर थे, उन्हें तब्दील करके म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर लाने की बात कही गई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कल बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का हवाला दिया कि डिविजनल कमिश्नर पीके पॉले की साहब सरबराही में जो मीटिंग 5, 7 और 18 मई को हुई थी, उसके पस मंजर में ये सारे फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। जी हाँ, इस बीच जो मजीद डिटेल्स इसमें सामने आई हैं, 2 दिनों में 2 हुक्मनामे, और कल हमने आपको बताया था 5 बजे के प्रोग्राम में कि श्रीनगर के अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने एक हुक्मनामा निकाला जिसमें 50 से ज़्यादा उसातिज़ा को दूसरी जगह मुंतकिल करने की बात कही गई, उनकी सिक्योरिटी की बात की गई, पोस्टिंग की बात की गई। लेकिन साथ ही अब जो हुक्मनामा सामने आया है उसमें 2 दर्जन के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जो वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत वादी कश्मीर के अंदर पोस्टेड थे और गांव देहात के अंदर या दूर दराज के इलाकों में एजुकेशन महकमे में खिदमत अंजाम दे रहे थे। इन 22 मुलाजमीन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ आज के वक्त में जुड़े हुए हैं, इन्हें अब म्युनिसिपल हुदूद में लाने का एक फैसला लिया गया है, जहां पर इन्हें थोड़ा सा जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उससे बाहर निकल सकें, ये इसलिए इंतजामिया की तरफ से इकदाम किया गया है। दूसरी बात यह है कि जहां पर मीटिंग्स लगातार, हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि सूबाई इंतजामिया मुसलसल एहतजाज के दूसरे दिन से ही उन सारे कश्मीरी पंडितों के साथ राब्ते में हैं जो राहुल भट्ट की हलाकत के बाद एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद अब जाकर जानकारी ये मिल रही है कि इंतजामिया की जानिब से, चूंकि पिछले हफ्ते हमने आपको कहा था कि 1 हफ्ता सरकार की तरफ से लिया गया, दिल्ली के अंदर वजारत दाखिला में मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ले। उन्हीं फैसलों की तरफ एक एक स्टेप करके अब बढ़ा जा रहा है। और अगला कदम जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ट्रांसफर पॉलिसी में एक तो ये कि वो तमाम लोग जो गांव देहात के अंदर या दूर दराज एरियाज में थे उनकी एक लिस्ट तैयार करके और पीएम पैकेज के तहत जो लोग काम कर रहे थे उनको निचले इलाकों में या फिर शहरी इलाकों में लाया जाए, जहां पर सेफर प्लेसेस कम से कम महसूस की जाती हैं, जो उनका पहला मुतालबा रहा है। दूसरी बात यह कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर आज जो हुक्मनामा सामने आया है जिसमें डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अक्षय लबरू, जिनको नोडल ऑफिसर तैनात किया गया, और जो पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन सभी मुलाजमीन की जितने भी मसाइल हैं उनका हल तलाशना, उन लोगों के साथ राब्ते में रहना, और जब तक उनकी दूसरी जगह, सूबाई इंतजामिया ने चूंकि जब अहकाम जारी किए हैं तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, तो नोडल ऑफिसर्स जो तक मुकर्रर किए गए हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि न सिर्फ वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग से दूसरी जगह उनको तैनात करने में सारी डिटेल्स फर्निश करेंगे, बल्कि उसके साथ दीगर मामला जो एम्प्लॉयज और इंतजामिया के बीच में है वो नोडल ऑफिसर पर जिम्मेदारी होगी कि उसको डील करनी है। अच्छा जी, ये जो नोडल ऑफिसर अक्षय लाबू जो महकमा इत्तलात के डायरेक्टर है, इन्हें नॉमिनेट किया है खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि वो कश्मीरी पंडित जो पैकेज के तहत, पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज हैं, इनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवाएं और सरकार के साथ जो तालमेल बिठाना है वो बिठाए। तो फिलहाल आज के दिन की ये खबर है कि शेखपुरा बड़गाम हो, विसू का कैंप हो, नतनसू कुपवारा हो, तुलमुला गांदरबल हो, मटन अनंतनाग हो या दीगर इलाके हो, वहाँ पर भी जहाँ पर कश्मीरी पंडित रिहाइश पजीर है वो लगातार अपनी एहतजाजी धरने को जारी रखे हो। और आज लगभग 11वां दिन है और इस 11वें दिन में ये माना जा रहा कि जो कल हमने एहतजाजी मुजाहिरा श्रीनगर के अंदर देखा वो गालिबन 1990 के बाद पहली बार इस तरीके से देखने को मिला था, जो गुस्सा कल दिख रहा था सड़क पर। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से एक एश्योरेंस कल भी दी गई कि उनकी जेन्युइन डिमांड जो है उन्हें एड्रेस किया जा रहा है और हरगिज़ भी वो उन मंसूबों का हिस्सा ना बने जो मंसूबे जम्मू कश्मीर को तकसीम दर तकसीम करना चाहती हैं।